नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चितावजी को अंग या चितावनी को अंगे। ये कबीर की प्रमुख साखियों में से एक है और ये आपके बीए फर्स्ट ईयर में है। तो यहाँ चितावजी से अभिप्राय है इसकी सचेत करने की एक क्रिया। इस चितावजी को अंग के माध्यम से कबीरदास जो है मनुष्य को सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि वो ईश्वर का स्मरण कर ले। क्या पता ईश्वर का स्मरण से उसका जो ये नश्वर नाशवान जीवन है, जो जीवन क्षणभंगुर है, क्षणिक है, उसको ईश्वर का स्मरण करने से मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो साखियाँ हैं इसमें कबीर के आध्यात्मिक रूप के साथ साथ उसकी सामाजिक क्रांतिकारी रूप कुछ अधिक खुलकर हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कबीर नौबती आपनी दिन देश लेहूँ बजाए, ए पूरे पटन ए गली बहुरी ने देखे आए। नौबती से यहाँ अभिप्राय है कि जो राजा महाराजाओं के द्वार पर जो मंगल सूचक सहनाई नगाड़े आदि बजाए जाते थे वो नौबती होते थे। पटन यहाँ नगर है, बहुरी यानी पुनः या वापिस से। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि नौबती आपनी यानी ये मनुष्य, ये जीव क्या है कि ये जो तुम्हारे द्वार पर जो मंगल सूचक वैभव नगाड़े जो बज रहे हैं और इसमें जो अभी अपने आप को इस धन दौलत में, वैभव सूचक सहनाइयों में, इनमें सब तुम अपने आप में भूले हुए हो, डूबे हुए हो। अभी भी समय है तुम्हारे पास, तुम जाग जाओ, चेत जाओ। दिन 10 लेहू बजाए, ये जो नगाड़े सहनाई हैं वो केवल 10 दिन का ही खेल है। अर्थात मनुष्य का जीवन जो है वो क्षणिक होता है। तो तुम अभी भी समय है, चेत जाओ। ये जो तुम्हारे पुट है, पटन है, नगर हैं और ये गलियां हैं, बहुरी ने देखे आए। बहुरी यानी वापिस से नहीं देख पाओगे तुम इन सब को, क्योंकि मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। अर्थात पुनः इस जन्म, यह जो जन्म तुम्हें मिल गया है, जरूरी नहीं कि तुम्हें अगली बार भी मनुष्य जीवन ही संभव हो। तो अभी भी समय है, तुम ईश्वर का भजन कर लो। यहाँ विशेष रूप में देखें तो ईश्वर की जो क्षणभंगुरता का संदेश हमें दिया गया है। और नौबत जो है फारसी का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ मंगल सूचक वाद्य है। जो मंदिरों महलों के द्वार पर मंगल सूचक वाद्य बजाए जाते हैं, जो मंदिरों महलों के द्वार पर बजता है वो नौबत। फिर जिनके नौबती बाजती, मैंगल बंदते बारी, एके हरि नाव बिन गए जन्म सब हारी। यहाँ पर मैंगल यानी मतवाला हाथी या मदमस्त हाथी। नौबती का अर्थ अपने पीछे देख चुके हैं कि जो राजा महाराजाओं के द्वार पर मंगल सूचक वाद्य यंत्र बजते रहते हैं वो नौबती होते हैं। और बारी यानी दरवाजे पर, नाव से यहाँ अभिप्राय है, नाम से मतलब है। तो जिनके नौबती बाजती, कभी कह रहे हैं कि जो वैभव संपन्न व्यक्ति होते हैं उनके द्वार पर, जो धनवान लोग होते हैं उनके द्वार पर हमेशा वैभव सूचक नगाड़े बाजते रहते हैं, नौबती बाजती रहती है। मैंगल यानी मत वाले हाथी, मदमस्त हाथी बंधे रहते हैं। बारी यानी उनके दरवाजे पर मत वाले हाथी बंधे रहते हैं। एके हरि नाव के बिन गए जन्म सभारी, लेकिन फिर जब भी उनका जीवन जो है एके हरि, एक हरि के नाम के बिना, गए जन्म सब हारी यानी उनका जन्म जो है सब व्यर्थ हो जाता है। अगर उनके द्वार पर वैभव चाहे व्यक्ति कितना ही वैभव संपन्न क्यों हो, उसके द्वार पर कितने ही नगाड़े क्यों न बजते हो, मस्त वाले हाथी क्यों न झूमते हो, फिर भी अगर वह प्रभु उनका नाम लेने नहीं लेता है या प्रभु का नाम लेने में असमर्थ है तो उसका जो सारा जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर जो है ईश्वर के नाम की महिमा और महत्ता का ज्ञान हमें हुआ है। जीवन की क्षणभंगुरता का भी वर्णन हुआ है और यहाँ पर संपन्नता और ईश्वर संपत्ति, ईश्वर का नाम स्मरण है। डोल दमामा दुड़ बड़ो सहनाई सगी भैरी, ओसर चल्या बजाई करी है कोई राखे फेरी।
यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि दमामा से यहाँ जो धोसा डोल यानी डोल दमामा यानी जो बड़ा नगाड़ा होता है वो दमामा होता है। दुड़बड़ी है यहाँ एक छोटी प्रकार की जो डुगडुगी होती है वो होती है दुड़बड़ी। और फिर शहनाई संगी भैरी और शहनाई वगैरह बजते रहते हैं कि ये जो जीवन है इस जीवन में वैभव प्रदर्शनकारी जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र है जैसे डोल है, दमामा बड़ा नगाड़ा है, दुड़ बड़ो है यानी छोटी एक डुगडुगी है, शहनाई है और जैसे विशेष अवसरों पर ही बजाए जाते हैं। ये क्या है, ये सब विशेष अवसरों पर ही बजाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन ही मनुष्य के डोल नगाड़े ये सब बजते हैं। तो ये इनका भी एक अवसर आता है, समय आता है इनको बजाने का भी। उसी प्रकार से ओसर चल्या बजाई करी है कोई राखे फेरी। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य का जीवन भी क्या है जो क्षणभंगुर है। ओसर यानी अवसर है, चल्या यानी चला जाता है, एक बार अवसर चला जाता है तो वो कोई चाहे कितना ही राखे कितना ही प्रयास करे लेकिन वापस नहीं आता है। जिस प्रकार डोल नगाड़े किसी विशेष सहनाई अवसर पर ही बजाए जाते हैं, जब उनका समय बीत जाता है तो वो नहीं बजाए जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। एक बार उसके जीवन का जो अवसर बीत गया उसे पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। यहाँ विशेष रूप में देखें तो चले में एक विशेष व्यंजना है, अर्थात वह अवसर भी बीत गया जब वह वाद्य बजाया जाता था और वे दिन भी चले गए हैं। और यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। वक्रोक्ति यानी टेढ़ी उक्ति से मतलब है यहाँ कि टेढ़ी उक्ति। फिर देखते हैं कि सातों शब्द जू बाजते घरी घरी होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बेसन लागे काग। सातों शब्द यानी सप्त स्वर, सात स्वर, बेसन यानी बैठते हैं कि जिन महलों में के द्वार पर संगीत के सातों स्वर सातों शब्द बाजते रहते थे, स्वर में संगीत के सातों स्वर सुनाई पड़ते थे। घड़ी घड़ी होते राग और हर घड़ी प्रत्येक घड़ी नए नए राग सुनाई पड़ते थे। ते मंदिर खाली पड़े, वे अब खाली पड़े हुए हैं, उन पर बैसन लागे का कौवे बैठने लग गए हैं। अर्थात सांसारिक वैभव इसी प्रकार क्षण भर के लिए ही होता है। सातों शब्द से यहाँ संगीत का संपूर्ण रूप भौतिक करवाया गया है। ये ऐश्वर्य का ही प्रतीक है कि जरूरी नहीं कि जिन महलों द्वार पर संगीत के सातों स्वर सुनाई पड़ते थे, हर घड़ी राग सुनाई पड़ते थे, अब वो मंदिर भी अब खाली पड़े हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है वो भी नाशवान है। कबीर थोड़े जीवना माडे बहुत मडान, सब ही भला उभा मेली है गया राव रंग सुल्तान। इसमें कबीर कह रहे हैं कि थोड़े से जीवन के लिए मनुष्य का जो जीवन है वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, अत्यल्प है। मांडे बहुत मांडना, किंतु मनुष्य जो है इस थोड़े से जीवन के लिए भी बहुत बड़े बड़े आयोजन करता है, बहुत बड़े बड़े मांडता है, परंतु वह भूल जाता है कि सब ही उबा मेली है गया, सभी जो उठ गए हैं, मेली है गया यानी मिट गए हैं, सभी जो बड़े बड़े हैं वो भी मिट गए हैं, नष्ट हो गए हैं। राव रंक, राजा हो चाहे रंक हो, चाहे सुल्तान हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, उसकी जो योजनाएं हैं वो सभी उनके साथ ही नष्ट हो गई है, मिट गई है। तो कबीर कह रहे हैं कि ये जो जीवन है वो बहुत थोड़ा है,
और इसके लिए मनुष्य जो है वो बड़े बड़े आयोजनों में हमेशा लगा रहता है, धन संग्रहित करने में लगा रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये सब जो योजनाएं हम बना रहे हैं, जो हम संग्रहित कर रहे हैं, वो सब एक दिन हमारे साथ ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर राव रंग समस्त संसार परिवर्तनशील है, उसकी जो योजनाएं हैं, सांसारिक कर्म सभी कुछ नष्ट और क्षणभंगुर है, नाशवान है। अतः हमें अत्यधिक संग्रह अनावश्यक नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो है, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। होएगा यानी होगा, और बिछो यानी विछो है, किन होई क्यों नहीं हो जाते। कबीर चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि चाहे कोई एक दिन ऐसा आएगा कि सब सू पड़े बिछो है, हमें सबसे बिछड़ना पड़ेगा, और उसके लिए चाहे वह राजा हो और चाहे राणा छत्रपति हो, हमें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। सावधान किन हुई, चाहे वो कितना ही मनुष्य जो जीवन है, जीवन में रहते हुए ही वो सावधान क्यों नहीं हो जाता, सावधान किन होई क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि प्रभु के प्रति क्यों नहीं जाते, प्रभु का स्मरण क्यों नहीं करते हो, कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर ही आएगा कि हमें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, चाहे कोई छत्रपति हो। तो यहाँ वैभव विलास के प्रति कबीर ने जो है मनुष्य को चेतावनी दी है कि हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ये जो जीवन है वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, इसको सुरक्षित रखने के समस्त जो हमारे साधन हैं वो व्यर्थ है। मनुष्य ये सोचे कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी और उसके लिए वो अनेक प्रयास करता है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि कब किसकी मृत्यु आ जाए, क्योंकि ये जीवन जो है नाशवान है। कबीर पटन करीवा पंच चोर 10 द्वार, जग राणो गढ़ भेली सी सुमिरे ले करतार। पटन यानी पतन या नगर, कारीबा यानी जो काफिला है, सौदागरों का कबीला है, पंच चोर 5 चोर और 10 द्वार, और 10 द्वार, 5 चोर यानी 5 जो इंद्रियां हैं और 10 द्वार है। तो कबीर इसमें कह रहे हैं कि ये जो शरीर रूपी नगर में, कबीर कह रहे हैं कि पटन यानी शरीर रूपी नगर जो है, उसमें उस शरीर रूपी नगर में व्यापार रूपी कारवा आकर अपने आप को सुरक्षित समझने लगता है। व्यापार रूपी कारवा आकर अपने आप को क्या समझने लगता है, सुरक्षित समझने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इसमें 5 चोर और 10 द्वार, इसमें क्या है 5 इंद्रियां हैं। पंच चोर यानी 5 इंद्रियां है, लोभ मोह है, क्रोध आदि चोर बैठे हुए हैं, और इसमें साथ ही 10 द्वार यानी 10 जो द्वार हैं वो भी, इंद्रियों के जो 10 द्वार हैं वो भी खुले रहते हैं। तो मनुष्य जो है वो सुरक्षित स्थान नहीं है उस, परंतु अज्ञानी जीव जो है वो उसे सुरक्षित समझकर इसी को बनाने में लगा रहता है। साथ ही जग राणे गढ़ भेली सी, और वो ये नहीं जानता कि जो यमराज है वो यमराज इस शरीर गढ़ पर आक्रमण करके इसे क्षण भर में ही, इस शरीर गढ़ पर आक्रमण करके क्षण भर में क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हे मनुष्य सुमिरे ले करतार, तू भगवान की भक्ति कर ले, भगवान का स्मरण कर ले और ईश्वर का स्मरण करके अपने आप को सुरक्षित कर ले। इस साखी में मनुष्य का पतन या नगर, सांसारिक व्यापारियों का कबीला, काम क्रोधादि को पाचक्र, जीवन चीर, 10 विवरों और 10 द्वारों का बतलाया गया है। इन चारों और द्वारों सहित शरीर रूपी दुर्ग को सुरक्षित समझना भ्रम है।
कबीर कहा गर्भियो इसी जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चोरी, खंखरे भये पलास। कबीर कह रहे हैं कि कहा गरीबों कि हे मनुष्य, तू क्यों गर्व कर रहा है, क्यों घमंड कर रहा है। इसे जीवन की आस, इस जीवन की कोई आस ही नहीं है। ये जो जीवन है वो क्या है, क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा करना व्यर्थ है। टेसु फूले दिवस चारी, टेसु का जो फूल होता है, पलास के फूल जो 4 दिन खिलके या थोड़े दिन खिलके ही मुरझा जाता है। टेसु फूले दिवस चोरी, यानी टेसु का जो फूल होता है पलास के फूल की तरह ये जो जीवन है वो 4 दिन का है। जैसे पलास का फूल थोड़े दिन खिलकर मुरझा जाता है, वैसे ही ये जो जीवन भी है 4 दिन, यानी 4 जो बाल्य अवस्थाएं हैं मनुष्य जीवन की, उसके बारे में कवि संकेत कर रहा है कि ये जो जीवन है वो भी क्या है, 4 दिन का ही, यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। जीवन की तलाश पुष्ट से तुलना यहाँ पर द्रष्टव्य है। 4 दिन की चारों अवस्थाओं को द्योतित कराया गया है और इसमें निदर्शना अलंकार है। कबीर कहा गर्भियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिली बो नाही, जो कांचली भुअंग। गर्भियो यानी गर्व करना। कबीर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों गर्व कर रहा है। देही यानी जो शरीर है, सुरंग यानी सुंदरता से, इस शरीर, ये जो तुम्हारा सुंदर शरीर है, इस पर क्यों घमंड कर रहा है, इस शरीर की सुंदरता पर तू क्यों गर्व कर रहे हो। ये जो शरीर है वो शरीर तो जीव के लिए उसी प्रकार का एक आभरण है, जिस प्रकार जो केचली भोंग, जो सांप की केचुली होती है, यदि एक बार वो बिछड़ियों मिली भी नहीं, एक बार वो छूट गई तो पुनः मिलेगा नहीं उस कंचुली से, या पुनः वापस नहीं पहन सकता। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। तू क्यों इस जीवन पर घमंड कर रहा है। ये जो तुम्हारा जीवन है वो एक बार छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा। शरीर की कंचुली से तुलना अत्यंत सटीक और प्रभावपूर्ण उपमान है। यहाँ इसमें शारीरिक सौंदर्य क्षणभंगुर, नाशवान एवं ब्रह्मात्मक है। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परशु भवे लेटना, ऊपरी जामे घास। इसमें गर्भियो यानी गर्व करना, ऊंचे देखी आवास, आवास यानी महल, वो काल ही यानी कल परसों में ही, काल ही परयु कल परसों में ही, जामे घास यानी जम जाना है घास। कबीर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कहा गरीबों, क्यों घमंड कर रहा है, क्यों गर्व कर रहा है। ऊंचे देखी आवाज़, तू देख कर, ऊंचे यानी देखी यानी देख कर, ऊंचे यानी ऊंचे जो आवास यानी जो महल हैं, उन ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर क्यों गर्व कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें तो काल ही परसों, कल परसों में ही, शीघ्र ही मरने पर भवे यानी पृथ्वी पर लेटना पड़ेगा, जमीन पर के नीचे मिट्टी में सोना पड़ेगा, और ऊपरी जामे घास, और जिस पर घास उग आएगी। तो तू फिर इस जीवन पर क्यों घमंड कर रहा है। तू ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर क्यों घमंड कर रहा है कि मेरे पास तो ऊंचे बड़े बड़े महल है। तो तुम्हारा जीवन तो क्षणभंगुर है। इसमें कबीर ने अंतिम अवस्था परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के लिए चेतावनी दी है कि हमें अंतिम अवस्था का ध्यान जरूर करना चाहिए कि मनुष्य का जीवन जो होता है, चाहे उसके पास कितनी ही ऊंचे ऊंचे महल हो, गाड़ियां हो, लेकिन उसका जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। तो यहाँ उसको देखकर अपने आप में मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहा गरीबियों चाम लपेटे हाड़, कबीर ऊपरी छत्र सिरी ते भी देवा हड़। चाम यानी चमड़े में लपेटे हुए, हड़ यानी हड्डियाँ, चमड़े में लपेटी हुई हड्डियाँ। हैबर
यानी श्रेष्ठ, घोड़ा, ऊपरी यानी ऊपर, छत्र यानी छत्र, सिरी यानी सिर पर। तो कबीर कह रहे हैं कि इस शरीर पर तुम क्यों गर्व कर रहे हो? ये जो तुम्हारा शरीर है वो तो चाम लपेटे, चमड़े से लपटी हुई हड्डियों का समुदाय है। हैबर ऊपरी यानी जो अच्छा घोड़ा होता है, जो लोग अच्छे घोड़ों पर चढ़ते हैं और जिनके छत्र श्री, सिर पर छत्र होते लगे रहते हैं, ते भी देवा खड़े, वे भी एक दिन मिट्टी में दफना दिए जाएंगे। तो तुम क्यों घमंड कर रहे हो कि तुम इस शरीर पर क्यों घमंड कर रहे हो? क्योंकि ये जो तुम्हारा शरीर है वो तो चमड़े से लिपटी हुई हड्डियों का समुदाय है। जो लोग अच्छे घोड़ों पर चढ़ते हैं और जिनके सिर पर हमेशा छत्र लगे रहते हैं, वे भी एक दिन मिट्टी में ही दफना दिए जाते हैं। यहाँ पर विशेष में देखिए तो गर्व, अभिमान नाश का मूल है। नश्वर चीज़ों पर, संपत्ति पर गर्व करना व्यर्थ है। अंतिम अवस्था सभी को मिट्टी में ही मिलना है। जीवन सत्य का आभास यहाँ पर करवाया गया है। कबीर कहाँ गरीबो काल गहे करकेस, ना जानो कहा मारीसी के घरी के परदेश। इसमें भी कबीर यही कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तू व्यर्थ ही अपने शरीर पर क्यों गर्व कर रहा है? कहा गरीबो, क्यों गर्व कर रहा है? काल गहे कर केस, काल है जो यमराज है वो तेरे केस पकड़े हुए हैं। गहे यानी पकड़े हुए हैं, कर यानी हाथों में, केस यानी बालों को, केसों को तुम्हारे समझ ले कि काल तेरे केस पकड़े हुए हैं, फिर तो क्यों शरीर पर गर्व कर रहा है? ना जाने कहाँ मरी सी के घरी के परदेश, बस उसके मारने भर की देर है। अब ये नहीं न जाने कि तू कहाँ मरेगा, के घरी घर में मरेगा या परदेश परदेश में, अर्थात मौत कहाँ आनी है यह भी नहीं पता है। तो फिर तू क्यों घमंड कर रहा है? यहाँ कबीर ये कहना चाहता है कि जीवन में मनुष्य जीवन के साथ साथ मृत्यु भी साथ साथ ही चलती है जीवन के। हम सदा काल की परिधि में ही रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। यह ऐसो संसार जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के त्योहार का झूठी रंगी न भूली। कबीर ये कह रहे हैं कि जो संसार है वो सैंबल के फूल की तरह है। ये जो संसार है वो सैंबल के फूल की तरह है। सैंबल का फूल जो है वो देखने में सुंदर और आकर्षित प्रतीत होता है, किंतु वो थोड़े दिन में ही मुरझा जाता है या उसके भीतर कोई तत्व ही नहीं होता। दिन 10 के त्यौहार वह 10 दिन के त्यौहार की तरह ही होता है। कोई भी त्यौहार आता है हम उस पर बहुत सजावट करते हैं, डोल नगाड़े बजते हैं और फिर उसके बाद में जब वो त्यौहार चला जाता है तब मतलब जो आकर्षण होता है वो ख़त्म हो जाता है हमारी। तो इसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन भी है वो उसके ऊपरी चटमटक के बुलावे में हमें नहीं आना चाहिए। दिन 10 के त्यौहार की झूठी रंगी न भूली, यानी मनुष्य को इस जीवन के जो झूठ मूठ के बुलावे में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य के जो जीवन है वो सैंबल के फूल की तरह उसके जीवन की व्यर्थता और निरर्थकता का बोध यहाँ पर कबीर ने कराया है। जांबण मरीण मरण विचारी करी, कूड़े काम निबारी, जीनी पंथु तुझ चालना सोई पंथ सवारी। जांबण मरण जीवन और मरण, विचारी करी यानी विचार कर, कूड़े काम निबारी, कूड़े यानी क्रूर या निकृष्ट काम को निबारी यानी छोड़ दे। तो कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जन्म मरण विचारी करी, कि तुम अपने जन्म और मरण जैसे तथ्यों पर विचार करो और ये समझ लो कि जीवन जो तुम्हारा है वो थोड़ी दिन का है, अंततः तो तुम्हें मरना ही है। इसलिए तुम
कूड़े काम निवारी, यानी कूड़े यानी निकृष्ट जो बुरे काम हैं उन कामों को त्याग दो, निवारी यानी छोड़ दो। और जीनी पंथु तुझ चालना, और जीनी पंथ जिस पथ पर, जिस मार्ग को तुम्हें प्रशस्त करना है, जिस मार्ग पर तुम चलकर सोई पंथ निवारी, हरि के पास जिस मार्ग से तुम जाकर पहुंच सकते हो उसी मार्ग पर तुम जाओ। तो यहाँ अंतिम लक्ष्य को सदा ध्यान में रखकर हमें चलना चाहिए। कबीर ने यही संदेश इसमें दिया है, चेतावनी दी है कि जो बुरे काम हैं उनको छोड़कर तुम्हें ईश्वर के पास जिस मार्ग से पहुंचा जा सके उसी मार्ग से हरि के पास पहुंच सको। बिन रखवाले बहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा प्रदा उबरे चेती सके तो चेती। रखवाले जो रक्षा करने वाले गुरु होते हैं, और बाहिरा यानी बाहरी बार, और चिड़िए यानी पक्षी जो विषय वासना प्रधा यानी परार्ध दिन का उत्तर पक्ष, और खेत यानी क्षेत्र जो जीवन है। तो कबीर ये कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी खेत बिना, इस शरीर रूपी खेत बिना किसी सद्गुरु रूपी रक्षक के पड़ा है। कोई आध्यात्मिक गुरु न मिलने पर बिन रखवाले बहिरा, यानी कोई भी अगर तुम्हें आध्यात्मिक गुरु न मिलता है तो उस गुरु के न मिलने की वजह से जो ये पक्षी विषय वासना रूपी पक्षी हमारे जीवन को क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है। चिड़िए खाया खेत, यानी पक्षी विषय वासना रूपी जो पक्षी है, चिड़िया है, वो जीवन को खा रही है। कबीर जी यहाँ पर ये कहते हैं कि दिन का जो आधा प्रधा उभरे, दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बीतने की स्थिति में है, अर्थात ये जीवन की संध्या आने ही वाली है। चेती सके तो चेत, मनुष्य तू अब भी संभल जा और थोड़ा बहुत जो बचा है तुम्हारा जीवन उसे भी बचा ले, अर्थात तू अब भी उस परम पिता प्रभु का स्मरण कर ले। तो यहाँ पर सद्गुरु के बिना जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, अर्थात गुरु अनिवार्य है। जो बीती सो बीती आगे उम्र संभाल रे वाली ध्वनित होती है इसमें। आध्यात्मिक जीवन ही सही अर्थों में जीवन है, और इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास। कबीर कह रहे हैं कि हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। हाड़ यानी हड्डियाँ, जले यानी जलती हुई जो लकड़ी, यानी कबीर कह रहे हैं कि मृत्यु जब मनुष्य की हो जाती है तो उस के बाद में हड्डियाँ जो है ऐसे जलती है जो लकड़ी, जैसे लकड़ी जल रही हो, लकड़ी के समान उसकी हड्डियाँ जल जाती है। और केस जले जो घास, केस जो हैं उसके बाल जो हैं वो घास के समान जल जाते हैं। सब तन जलता देखी करी, और सारा शरीर उसी प्रकार जल कर राख हो जाता है। और इसे देख कर कबीर भया उदास, कबीरदास जी जो है वो उदास हो जाते हैं कि अर्थात ये जो विचित्र विराम मेरे मन में उत्पन्न हो गया है। हमारा जो मनुष्य का शरीर जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत उसकी जो हड्डियां हैं वो लकड़ी के समान और जो बाल हैं वो घास के समान जल जाते हैं। आत्मा निकल जाने के पश्चात शरीर की दशा का यहाँ पर वर्णन हुआ है। उपमा अलंकार है। फिर है कि कबीर मंदिर डही पड़िया, सेंट भई सहभार, कोई चिजारा चीनी गया मिला न दूजी बार। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मंदिर या
घर रूपी शरीर डही पड़ा, ढह गया है। और सेंट भई, सेंट से मतलब है यहाँ ईंट सहित भई से भार। और घास फूस, ईंटों और मंदिर रूपी जो शरीर है वो ढह गया है और ईंटों पर से घास फूस जम गया है। ये मंदिर जो है वो दोबारा नहीं बन सकता। कोई चेजारा चिनी गया, यानी जिस अद्भुत कारीगर या हरि ने इसका निर्माण किया था, चेजारा यानी कारीगर ने इसको बनाया था, मिला न दूजी बार, वह दूसरी बार मिला ही नहीं। अर्थात ये शरीर जो है वो क्षणभंगुर है, एक दिन ये नैश भस्म हो जाएगा और जब ये दफनाया जाएगा तो इस पर घास फूस जम जाएगा। इसलिए हमें इसका मोह त्याग देना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए जिसने इस शरीर को बनाया है। तो इसमें यहाँ सेंट शब्द स्पष्ट नहीं है, यह अनुमान से ही बताया गया है और उसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अगली साखी है कि कबीर देवल डही पड़ा, ईट भई से भार, करी चेजारा सो प्रीति डो, जो डहे न दूजी बार। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि देवल डही पड़ा, देवल यानी देवालय या शरीर, डही पड़ा यानी गिर गया है, ध्वस्त हो गया है, नष्ट हो गया है और उस पर जो ईंटों सहित वो गिर गया है और उस पर घास फूस जो उगाई है। करी चेजारा सो प्रीति, इसको और इसको, इस देवल को, इस देवालय रूपी शरीर को जो बनाने वाला चेजारा यानी कारीगर है, उस कारीगर सो प्रीति डो यानी प्रीति कर ले, जिससे जो डहे न दूजी बार, जिससे दूसरी अगली बार डहे नहीं। यहाँ पर शरीर रूपी देवालय गिर गया है, ध्वस्त हो गया है और ईंटों पर घास फूस जम गया है। अर्थात शरीर का मांस और हड्डियाँ जो दफनाई गई थी उन पर अब घास फूस जम गया है। इसलिए हे जीव, तू इस शरीर को बनाने वाले निर्माता से या जो इसका कारीगर है उस प्रभु से ही प्रेम कर ले, प्रीति कर ले, ताकि दूसरी बार शरीर रूपी देवालय को ढहने का अवसर ही न मिले और दूसरी बार शरीर ही धारण करना न पड़े। उस प्रभु का तू स्मरण कर ले, उससे प्रीति ऐसी कर ले कि दूसरी बार इस शरीर को धारण ही न करना पड़े, अर्थात जन्म मरण के बंधन से तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। यहाँ शरीर का जो निरंतर क्षरण हो रहा है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, उसको ध्यान न करके इसके निर्माता का ध्यान ही सही ध्यान है, यानी ईश्वर का ध्यान ही कर लेना चाहिए। हमें जन्म मरण के बंधन से छूटना ही एकमात्र इस शरीर में आकर कमाई करना है, वह प्रभु से प्रेम से ही संभव हो सकता है, यानी प्रभु की भक्ति से ही ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए इसके लिए प्रयत्नरत होना चाहिए हमें। और इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। कबीर मदीर लाश का जड़िए हीरे लाली, दिवस चारी का शेषणा बिनस जाएगा काली। कबीर कहते हैं लाश यानी लाक्षा कि शरीर जो है वो लाक्ष ग्रह के समान है, इसमें जड़िए हीरे लाली यानी इसमें जो रूपान अंग है वो इसके हीरे और लाल जड़े गए हैं। ये जो शरीर है वो लाक्ष ग्रह के जैसा है और इसमें हीरे लाल जड़े गए हैं। दिवस चारी का शेषणा, और ये कुछ ही दिनों का दिखावा है। शेषणा यानी दिखाना है, तमाशा है। विनस जाएगा काल ही, और ये जल्दी ही विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ शरीर अर्थात सांसारिकता में कितना ही मन लगाओ, कितनी ही उन्नति करो, परंतु शरीर की शरणशीलता की भ्रांति ही सांसारिकता की एक एक दिन विनष्ट हो जाएगी। ये दिनों मात्र का ही खेल है, क्षणिक है, पुनः नरक दुख अवश्यंभावी है। वह दुख न झेलना पड़े, इसके लिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। कबीर धूली सकेली करी पुड़ी जय
बांधी ए है। दिवस चारी का शेषना अंति सेह का से है। सकेली यानी संग्रह या समेट कर। पुड़ी यानी पुड़िया। पिंड यानी गठरी। जय यानी जा। ए यानी ए है। और से है यानी धूल या मिट्टी। कबीर ये कह रहे हैं कि धूली सकेली इस करी। ये जो शरीर ऐसा है कि जैसे कि किसी ने धूल की पुड़िया बांध कर रख दी हो। धूली सकेली, धूल को सकेल कर। पुड़ी जब बांधी ए है, इसकी पुड़िया बांध कर रख दी हो, अर्थात ये जो शरीर है वो मिट्टी से बनाया गया है। दिवस चारी का शेषना। दिवस चारी का शेषना, ये जो मात्र 4 दिनों का दिखावा है। शेषना यानी दिखावा है। और अंत में अंति सेह का से है, यानी अंत में जिस मिट्टी से ये शरीर बना है इसी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर शरीर की क्षणभंगुरता को ध्वनित किया गया है और ईश्वर भजन के लिए सचेत किया गया है। तो कि ईश्वर का भजन कर ले, ईश्वर का स्मरण कर ले, क्योंकि जो शरीर है वो ऐसा है कि जैसे किसी ने धूल की पुड़िया बांध कर रख दी हो। और ये सब 4 दिनों का दिखावा है और अंत में जिस मिट्टी से ये शरीर बना है इसी में ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चेतावनी को अंग, और ये अपने जितनी साखियाँ की है उसमें मैं आशा करती हूँ कि ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।